ये अक्सर कहा जाता है कि हमें जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहिए। अबाउट 27-28 ईयर्स इज़ अ गुड टाइम दे से। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल में इतनी सारी चेंजेस हैं कि कई बारी ये बात नहीं हो पाती। हम कई बारी नोटिस भी करते हैं कि मैरिजेबल एज जो है आजकल बढ़ती जा रही है। मैं 35 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ये ब्यूटीफुल जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मैं आपको कई सारे टिप्स, एक्सरसाइजेस के तरीके, डूज एंड डोंट्स बताऊंगी। एज इज नॉट अ हिंड्रेंस। आई हैव मेड श्योर दैट आई एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ और मैं बहुत ही न्यूट्रिशनल डाइट भी खाती हूँ और उसके अलावा मेरा फ्लूइड इनटेक इज ऑल्सो परफेक्ट। आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट आई हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ एज मच एज पॉसिबल। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात, न्यूट्रिशन। आपको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं। अब आप 2 हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ढेर सारा दिन भर खाते रहें। ऑल वी नीड इज ओनली 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे। वेट गेन ग्रेजुअल होए, ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए और डिलीवरी के टाइम पर भी आपको बहुत हेल्प करता है। सो बहुत ज़्यादा वेट गेन एक बार में ना करें, धीरे धीरे खाएं, आराम से वेट गेन करें। अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करना ना भूलें। कई बारी डॉक्टर्स हमें फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन्स लेने की सलाह देते हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन एंड यू मस्ट हैव देम रेगुलरली। एक्सरसाइज करना ना भूलें। आप 3 to 5 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। अपने बॉडी की सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूज्ड टू हैं डेली एक्सरसाइजेस के, तो आप 6 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ पानी पीना ना भूलें। एक्सरसाइज करने से बॉडी में एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। इन्हें कहते हैं हम हैप्पी हॉर्मोन्स। नाउ व्हेन यू प्रेग्नेंट, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के साथ मूड स्विंग्स भी होते हैं और जब हम एंडोर्फिन्स जनरेट करते हैं एक्सरसाइज के साथ, तो हम खुश रहते हैं और अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा बेबी भी खुश रहेगा। प्रेगनेंसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी। इसके लिए नथिंग कैन प्रिपेयर अस, हाउएवर कीप एन ओपन माइंड और तैयार रहे थोड़े बहुत वेट गेन के लिए। डोंट वरी अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि मैं आपके साथ रहूंगी इस पूरी जर्नी में। जस्ट मेक श्योर दैट यू मॉइस्चराइज योर बॉडी एंड हैव लॉट्स ऑफ फ्लूइड। इससे आपके स्ट्रेच मार्क्स भी कम होते हैं। 0 to 9 months फिट मॉम वर्कआउट्स में हम आपको कई सारे एक्सरसाइजेस दिखाएंगे जो आप अपने घर के कंफर्ट में आराम से कर सकते हैं। कोई स्पेशल लोकेशन की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा ये सारी एक्सरसाइजेस साइंटिफिकली रिसर्च्ड हैं। आपको इन एक्सरसाइजेस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउएवर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यू स्टार्ट एनी एक्सरसाइज रूटीन। कोई भी एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कीगल्स एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद भी बहुत हेल्प करती हैं। कीगल्स एक्सरसाइज बनाती हैं स्ट्रॉन्ग आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को। पेल्विक फ्लोर कनेक्टेड होता है आपके यूटेरस, ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम से। ये एक्सरसाइजेस ना केवल प्रेगनेंसी के लिए आपको हेल्प करती हैं, डिलीवरी में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं। कुछ लोगों को यूरिन लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है। अगर लीकेज है तो आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। कीगल्स एक्सरसाइजेस रेगुलरली करने से आपके वेजाइना और रेक्टम के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और वहाँ की सर्कुलेशन बढ़ती है, जिसके कारण हेमोरॉइड्स जैसे प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि कई लेडीज़ को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत बेहतरीन बात यह है कि आप इस एक्सरसाइज को बिना किसी शोशा के कहीं पर भी कर सकते हैं। आसान एक्सरसाइजेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं और बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस मैजिकल एक्सरसाइज को करते समय कौन से मसल्स को आपको यूज़ करना होगा। इसको फाइंड आउट करने का एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप यूरिन पास करने जाएं और यूरिन पास करते करते बीच में ही रोक दें। जिन मसल्स को आपने यूरिन रोकने में इस्तेमाल किया है, उन्हीं को यूज करते हुए हम कीगल्स एक्सरसाइजेस करेंगे। कीगल्स एक्सरसाइज करना बहुत सिंपल है। आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, क्योंकि इनको हम दिखा नहीं पाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आप यूरिन पास कर लें, उसके बाद में बिस्तर पर बैठ जाएं या चेयर पर बैठ जाएं। अब आप उन मसल्स को आइसोलेट करेंगे जिनको आपने यूरिन करते समय यूज किया है और आप उनको बंद करेंगे। अप
और बंद करने के बाद 5 सेकंड रोक के रखेंगे, उसके बाद में रिलीज करेंगे। इसको करते समय ध्यान रखें कि आप अपने थाई मसल्स, स्टमक या और किसी मसल्स को, इंक्लूडिंग योर स्टमक मसल्स, आप नहीं यूज कर रहे हैं। आपको सिर्फ पेल्विक फ्लोर के मसल्स ही यूज करने हैं। You need to do these exercises 30 times a day. बोलने में ज़्यादा लग रहा है, but believe me, it's very simple and easy to do. आप इनको 3 sets में divide करिए. Each set will be of 10 repetitions. ख्याल रखिएगा कि इस repetition को करने से पहले हर एक repetition के बीच में at least 5 seconds का gap रहे, जैसे कि आपने अभी किया. Kegels in 5, 4, 3, 2, 1 and release. अब 5 सेकेंड आप रुक जाएं, फिर दोबारा से इस एक्सरसाइज को करें और फिर 5 सेकेंड आप उसको होल्ड करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप कीगल्स कहीं पर भी कर सकते हैं बिना किसी शोशा के। तो आई होप यू डू दिस एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड देन पोस्टपार्टम। आई एम श्योर यू विल बी थैंकफुल फॉर दिस एक्सरसाइज। इस वंडर एक्सरसाइज कीगल्स को करते समय आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे। पहली बात, जब आप इन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहिए और बाकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट ना करें। सांस को चलते रहने दें। सिर्फ आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स यूटिलाइज होने चाहिए, बाकी बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड। दूसरी बात है आपका यूरिनरी ट्रैक। व्हेन यू पास यूरिन, उस दौरान इस एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि इससे मसल वीकनेस हो सकती है और सेकेंडली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। मेक श्योर यू आर इन अ रिलैक्स पोजिशन एंड यू डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे। 0 to 9 months फिट मॉम वर्कआउट्स में हम आपको कई सारी जानकारियां देंगे। पहला, हम आपको एक्सरसाइजेस कराएंगे जिसमें हम आपको वार्म अप, एक्सरसाइजिंग और कूल डाउन कराएंगे साथ में, और उसकी कई सारी जानकारियां भी देंगे। हर मंथ की एक्सरसाइज विल बी डिफरेंट, so you will get a variety of exercises to do with me. The most important thing is as your pregnancy progresses, your exercises will change. जब आप अपने 8वें और 9वें महीने में होंगे तो एक्सरसाइजेस कम इंटेंसिटी के होंगे और स्ट्रेचेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे क्या आपको अपने खाने में चेंजेस लाने हैं, पानी कितना पीना है, क्या क्या न्यूट्रिशनल कंटेंट होना चाहिए आपके खाने का। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स वगैरह की भी जानकारी देंगे। आप ये भी जानकारी पाएंगे कि आपका बच्चा हर महीना कितना बढ़ रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर यू अलॉन्ग विथ मी बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट एज वेल। द मोर प्लान्ड अ प्रेगनेंसी द बेटर द एक्सपीरियंस।